बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया। आज हम अपने लेक्चर में प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो दोनों को हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों का काफ़ी क्लोज ताल्लुक़ है। तो इसी कंपैरिजन में हम दोनों को पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है और कंजंक्शन क्या है। फर्स्टली हम चलते हैं प्रीपोजिशन पे कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। जिस तरह नाम से जाहिर है, ये दो वर्ड से बना है, प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन तो जगह को कहते हैं और प्री कहते हैं पहले, यानी ये किसी चीज़ से पहले यूज़ होता है। किस चीज़ से पहले वो यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो है ये नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होता है? प्री पहले पोजीशन, यानी ये नाउन की पोजीशन से या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले इस्तेमाल होता है, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन इसकी पोजीशन क्या है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले सेंटेंस में आएगा। वैसे प्रीपोजिशन है क्या? इट इज़ अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? इट इज़ अ रिलेटिंग वर्ड। ये एक रिलेटिंग वर्ड है, यानी किसकी रिलेशन किसके साथ सेंटेंस में बनाता है। ये नाउन और प्रोनाउन की जो रिलेशन है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंस में है उसके साथ इसकी रिलेशन को जाहिर करता है। इट इज़ अ रिलेटिंग वर्ड। किसको रिलेट करता है? नाउन या प्रोनाउन को जो सेंटेंस में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके साथ रिलेट करता है। अब हम कंजंक्शन पे चलते हैं कि कंजंक्शन क्या है। इसी मुकाबले में कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब है जोड़ना, मिलाना। ये क्या करता है? दो चीज़ों को जोड़ता या मिलाता है। ये क्या करता है? प्रीपोजिशन रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। लेकिन कंजंक्शन क्या करता है? इट इज़ अ जॉइनिंग वर्ड। ये क्या करता है? वर्ड्स को आपस में मिलाता है। ये कंजंक्शन क्या करता है? प्रीपोजिशन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में रिलेट करता है और ये किसको मिलाता है? वर्ड्स को आपस में जॉइनिंग करता है, कंबाइन करता है, मिलाता है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि कंजंक्शन जो है बहुत वफादार टॉपिक है। ये कभी भी किसी पार्टी नहीं बदलता, यानी ये वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करेगा, फ्रेज को फ्रेज से कनेक्ट करेगा, क्लास को क्लास से कनेक्ट करेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करेगा, यानी ये वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लास को क्लास से जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। यानी ये अगर दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है तो वो दोनों वर्ड होंगे, यानी ये अपनी पार्टी नहीं बदलता। ये काफ़ी वफादार टॉपिक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वर्ड है, वर्ड और फ्रेज को जोड़े या फ्रेज या क्लास को आपस में जोड़े या क्लास या सेंटेंस को आपस में जोड़े, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा कंजंक्शन जो है वो वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा और क्लास को क्लास से जोड़ेगा और सेंटेंस से जोड़ेगा। वर्ड को तो आप जानते हैं, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मीनिंगफुल लेटर्स का जो मजमुआ होता है वर्ड होता है। फ्रेज क्या है? फ्रेज के बारे में, ये जो फ्रेज है एक
होता है मीनिंगफुल सेंस। जो मीनिंगफुल सेंस देता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं, और जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल सेंस हमें नहीं देता उसे हम फ्रेज कहते हैं। क्लास जो है ये भी मीनिंगफुल सेंस देता है। क्यों मीनिंगफुल सेंस देता है? इसी वजह से मीनिंगफुल सेंस देता है कि क्लास में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है वो मीनिंगफुल सेंस देता है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है तो वो भी मीनिंगफुल सेंस देता है। तो क्लास के जो है दो टाइप्स है, ये हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस को तफसील से। आप इतना समझे कि फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंगफुल सेंस देता है। ये सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंगफुल सेंस देता है। सिर्फ ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। अगर ये भी मीनिंगफुल सेंस देता है, ये भी मीनिंगफुल सेंस देता है, तो क्लास और सेंटेंस में क्या फ़र्क है ये हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना याद रखें, ऑल क्लासेस आर नॉट सेंटेंसेस बट ऑल सेंटेंसेस आर क्लासेस। जो क्लास है, सारे क्लास है, वो क्या है? वो सेंटेंस नहीं है, बट ऑल सेंटेंसेस आर क्लासेस। लेकिन जितने भी सेंटेंस है वो क्लास है। इसके अलावा क्लास के टू टाइप्स है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट जो क्लास जो है वो मीनिंगफुल सेंस देता है, डिपेंडेंट क्लास मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। तो ये आप याद रखें, ऑल क्लासेस आर नॉट सेंटेंसेस। जो क्लास है वो सेंटेंस नहीं हो सकते, जो बाज़ हो सकते हैं, बाज़ नहीं हो सकते, लेकिन जो सेंटेंस है वो सारे क्लास हो सकते हैं। ऑल क्लासेस आर नॉट सेंटेंसेस बट ऑल सेंटेंसेस आर क्लासेस। अब हम दोनों की एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन से। तो इसी तरह आपको मुकम्मल तौर पर ये वाज़ी हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, आई विल मीट हिम एट हिज हाउस और एट हिज आई विल मीट हिम एट हिज हाउस और एट हिज ऑफिस। मैं उससे मिला कहाँ पे? मैं उससे मिला उसके घर पे। मैं उससे मिलूँगा उसके कहाँ पे? उसके घर पे या उसके ऑफिस पे। या तो वो अपने घर में होगा या ऑफिस में होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कंजंक्शन यूज़ हुआ है या प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। तो आप फर्स्टली देखें कि ये क्या है, एट हिज हाउस और एट हिज ऑफिस। आर तो एट हिज हाउस उसके घर पे, किसके घर पे? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? फ्रेज। ये एक फ्रेज है। और एट हिज ऑफिस, किसके दफ्तर पे? कहाँ पे? कौन से दफ्तर पे? तो ये भी मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा। हालांकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, इसी वजह से ये भी फ्रेज है। तो हमने डिफिनीशन में पढ़ा कंजंक्शन के वो किसको? वर्ड को आपस में मिलाता है। तो ये आर क्या करता है? फ्रेज को फ्रेज से मिलाता है। तो आर क्या हो गया? यहाँ पे आर कंजंक्शन हो गया। आर किसका काम करता है? यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है। आई विल मीट हिम एट हिज हाउस और एट हिज ऑफिस। मैं उससे कहाँ पे मिलूँगा? या उसके घर पे या उसके ऑफिस पे। तो आर का यहाँ काम क्या है? ये एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। He said that he would come. He said that he would come. उसने कहा कि वो क्या वो आएगा। He said that he would come. He क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट है। सेड क्या है? वर्ब है।
तो सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन क्या बनाता है? क्लास। हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन क्या बनाता है? क्लास। ही क्या है? ही सब्जेक्ट है और वुड क्या, वुड कम क्या है? वर्ब है। तो ये दोनों मिला के क्या बनाता है? क्लास। तो क्लास दैट क्या करता है? क्लास को क्लास से जोड़ता है। तो जो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा या क्लास को क्लास से जोड़ेगा या वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा या सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्या कहते हैं उसको? कंजंक्शन। तो थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कंजंक्शन यूज़ हुआ है या प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। थर्ड, द डॉग ran आफ्टर द कैट। द डॉग ran आफ्टर द कैट, इसमें हम देखें द कैट क्या है? जिस वर्ड से पहले आर्टिकल आ जाए, मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था, तो वो क्या होता है? नाउन। और नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ होता है मैंने अभी बताया, यानी प्रीपोजिशन। जो नाउन या प्रोनाउन से पहले वर्ड यूज़ होता है वो बतौरी क्या यूज़ होता है? प्रीपोजिशन। यानी ये नाउन या प्रोनाउन को अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से सेंटेंस में रिलेट करता है। और कंजंक्शन क्या करता है? वो कंबाइंड जॉइन करता है दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को या दो क्लास को या दो फ्रेजेस को। तो ये यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। चौथी एग्जांपल हम लेते हैं, ही केम after that I had left। वो तब आया जब मैं जा चुका था। तो इसमें हम देखें ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ये वर्ब है। ये आफ्टर यूज़ हुआ है और इसके बाद जो है क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है? आई सब्जेक्ट है और हेड क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन क्या बनाता है? ही केम आफ्टर, सॉरी दैट नहीं लगेगा, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। वो तब आया जब मैं जा चुका था, छोड़ चुका था। तो ये सब्जेक्ट वर्ब क्या बनाता है? क्लास बनाता है। सब्जेक्ट वर्ब क्या बनाता है? क्लास बनाता है। तो आफ्टर यहाँ क्या काम करता है? क्लास को क्लास से जोड़ता है। तो जो क्लास को क्लास से जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। फर्स्ट में आफ्टर एज अ प्रीपोजिशन भी यूज़ हो सकता है और एज अ कंजंक्शन भी यूज़ हो सकता है। पांचवी मिसाल एग्जाम्पल पे हम चलते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ जो हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट मीट हिम सिंस जनवरी। आई हैव नॉट मीट हिम सिंस जनवरी। जनवरी से मैं उसके साथ नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मीट हिम सिंस जनवरी। तो यहाँ पे जो सिंस है ये क्या काम करता है? जनवरी क्या है? नाउन है और नाउन प्रोनाउन से जो वर्ड पहले यूज़ होता है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये सिंस यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करता है। छठी एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, आई हैव नॉट मीट हिम सिंस ही लेफ्ट। आई हैव नॉट मीट हिम सिंस ही लेफ्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंस यहाँ पे क्या काम करता है। ही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और लेफ्ट क्या है? लेफ्ट क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन क्या बनाता है? क्लास बनाता है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है। तो क्लास को क्लास से कौन जोड़ रहा है? सिंस जोड़ रहा है। तो सिंस यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? सिंस यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। पहले सेंटेंस में सिंस क्या यूज़ हुआ था? पहले सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज़ हुआ था। यहाँ पे सिंस क्या यूज़ हुआ है? एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। तो सेवन्थ एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। ये तो हमारा 6 हो गया। He died for
हिज कंट्री, वो अपने मुल्क के लिए मरा। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो किसके लिए मरा? अपने मुल्क के लिए मरा। तो यहाँ पे कंट्री क्या है? नावन है। और फार यहाँ पे जो यूज़ हुआ है इसके लिए यूज़ नहीं हुआ है। ये फार जो है ये कंट्री के लिए यूज़ हुआ है, वो हिस के लिए नहीं मरा था, वो कंट्री के लिए मरा था। तो जो नाउन से पहले वर्ड यूज़ होता है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। नाउन से पहले यूज़ होने वाले वर्ड्स क्या है? जो प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले वाले वर्ड्स क्या है? प्रीपोजिशन है। 8वीं एग्जाम्पल पे चलते हैं। 8वां जो हमारा एग्जाम्पल है, ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज हिल। ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज इल। वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, वो बीमारी की वजह से आ नहीं सका। तो यहाँ पे जो फार है पहले में तो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे फार प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है या कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है। फार बाज़ औक़ात हम रीज़न बताने के लिए भी फार इस्तेमाल करते हैं। रीज़न बताने के लिए किस वजह से वो नहीं आया, किस रीज़न की वजह से? क्योंकि वो बीमार था। रीज़न बताने के लिए भी हम फार का यूज़ करते हैं। ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज इल। ही क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन क्या बनाता है? ही क्या है? क्लास बनाता है। सब्जेक्ट है और कुड क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन क्या बनाता है? क्लास। ये भी एक क्लास बनाता है। तो क्लास को क्लास से कौन जोड़ता है? जोड़ने का काम कौन करता है? जोड़ने का काम हमेशा कंजंक्शन करता है। तो ये यहाँ पे फार एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। तो सिंस, फार, आफ्टर ये कंजंक्शन के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं और प्रीपोजिशन के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि घर पे रहें, क्योंकि ये जो वबा फैली है तो इससे बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और पाकिस्तान में इसका फैलाव बढ़ रहा है। तो काइंडली कोशिश करें कि बेज़रूरत अपने घर से ना निकले और अपने घर पे रहे। स्टे होम, स्टे सेफ।